बढ़ते अपराधों और गुनाहों के खिलाफ तहकीकात हम करेंगे, दिखाएंगे गुनाह की दुनिया के सारे सच। क्राइम की हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हर अपराध से, हर अपराधी से करेंगे आपको आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूं एक खास प्रोग्राम लेकर आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। आइए आज हम हमारी क्राइम स्टोरी अंकिता भंडारी पर चर्चा करते हैं। अंकिता भंडारी, उम्र महज 19 साल। बीते 28 अगस्त को ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम शुरू किया। शनिवार सुबह अंकिता की डेड बॉडी एक नहर में मिली। मामला हत्या का है। आरोप रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर। भास्कर को अंकिता की कुछ चैट मिली। इनमें अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि उस पर रिसोर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। उसके साथ जबरदस्ती की गई और प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए 10,000 रुपए का लालच दिया गया। अंकिता से कहा गया कि तुम्हें गेस्ट हैंडल कर ले, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें हटा दिया जाए। आगाह अपराध के खिलाफ। 17 सितंबर को दोस्त से हुई कुछ बातें ये चैट से खुलासा करती। ये चैट 17 सितंबर की है, यानी अंकिता की डेड बॉडी मिलने से 7 दिन पहले। 18 सितंबर की शाम करीब 6 बजे रिजॉर्ट मालिक पुलकित, सौरभ और अंकित अंकिता के कमरे में पहुंचे। तब अंकिता जोर जोर से रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। पुलकित आर्य बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। तीनों आरोपी 18 सितंबर की शाम अंकिता को बाइक से कहीं ले गए। वे वापस आए तो अंकिता साथ में नहीं थी। यह बात रिजॉर्ट के एक कर्मचारी ने बताई। पुलिस ने भी ऋषिकेश के रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में इन फुटेज को देखा है। इनसे पता चला है कि रिजॉर्ट में 4 लोग गए थे, लेकिन 3 ही लौटे। 19 तारीख को अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आगाह अपराध के खिलाफ। उसके दोस्त ने बताया कि फिर उससे दोबारा कभी बात नहीं हुई। दोस्त ने फोन किया। आरोपी ने बताया कि अंकिता सो रही है। अंकिता की चैट उसके जम्मू में रहने वाले दोस्त ने भास्कर से शेयर की। हम दोस्त की पहचान उजागर नहीं कर रहे। उसकी अंकिता से रोज बात होती थी। 18 सितंबर की शाम को करीब 8:30 बजे दोस्त की अंकिता से बात नहीं हो पाई। इससे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि अंकिता अपने कमरे में सो रही। दूसरे दिन पुलकित का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद दोस्त जम्मू से ऋषिकेश पहुंचा और मीडिया से अंकिता का मुद्दा उठाने की गुजारिश की। हमारे पास इस चैट के स्क्रीनशॉट भी है। इससे पता चलता है कि अंकिता पर गेस्ट को स्पा और स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। आगाह अपराध के खिलाफ। 17 सितंबर अंकिता के लापता होने के एक दिन पहले, वक्त रात 9:35। हेलो, कौन? अंकिता? हाँ। क्या बात है, इतनी घबरा क्यों रही हो? इस रिसोर्ट में मुझे बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है। मैं क्या बोलूं? अंकित मेरे पास आया और बोला कि उसे कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ वहां गई। एक काम करो, कॉल करके मुझे बताओ क्या हुआ। नहीं, कॉल नहीं कर सकती, आवाज आएगी। अच्छा चलो, ऐसे ही मैसेज करके बताओ। हाँ, उसने मुझे बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, फिर? तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। हाँ। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उसने मुझसे बोला कि वो स्पा वगैरह का तुम कह रही थी ना,
तो मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहाँ से आ गई। फिर वह बोला कि गवारों वाली हरकत मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। फिर आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहचान में कोई लड़की हो तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपये देंगे। देखो, उनको बोलो कि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, ऐसी सर्विस नहीं दे सकती, समझी? हाँ, मैंने उसको यही बोला, और मैंने उसको ये भी बोला कि मैं गरीब हूँ। तो तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे 10,000 की मैं बिक जाऊँगी तुम्हारे इस रिसोर्ट के लिए? मैं समझ रही हूँ कि उसने दूसरी लड़की वाला इसीलिए बोला क्योंकि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन है, समझ रहे हो? हाँ, पता है। पता है, इस आर्य ने सौरभ बिष्ट को भी अपने रूम में बुलाया और करीब 1 घंटे तक उससे बात की। अंकित ये बात करने के बाद मुझसे बोला कि सर को मतलब आर्य को ये सब मत बताना, लेकिन मुझे पता है कि आर्य को इस बारे में सब पता है। इन तीनों ने जानबूझकर ऐसा बोला ताकि मैं इनके पैसे के लिए हाँ कर दूं। उसको अच्छे से समझा देना कि ऐसे ऑफर्स मेरे पास लाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने उसको यही बोला कि आगे से अगर ऐसा कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। इतना गंदा होटल है ये। रिसोर्ट में एक आदमी था, पता, उसने मुझे गले लगा लिया। उसने शराब भी पी रखी थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। पता, अंकित भी मुझसे बोला कि कुछ मत बोलना, नहीं तो लड़ाई होगी। कौन है वो? उसका नंबर निकालो, मैं इससे पर्सनली मिलूंगा आकर। 2 दिन पहले मामले को दबाने की कोशिश, गुमशुदगी का केस बताया गया। पौड़ी जिले के पत्रकार विजय रावत बताते हैं कि मुझे इस घटना के बारे में 20 तारीख को पता चला। अंकिता के पिता परेशान थे और एक से दूसरी चौकी भटक रहे थे। प्रशासन में उनकी कोई नहीं सुन रहा। उसी दिन अंकिता के दोस्त ने मुझसे संपर्क किया। उसकी कोशिशों की वजह से इस वारदात में सेक्सुअल अब्यूज का खुलासा हुआ। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में रेवेन्यू विभाग भी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देखता है। पटवारी ने शुरुआत की और शुरुआती 2 दिन तक मामला दबाने की कोशिश की और अंकिता के लापता होने की गुमशुदगी का केस बताते रहे। रिसोर्ट के स्टाफ मेंबर मनवीर चौहान ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि 18 सितंबर की रात करीब 8 बजे मुझे अंकित आर्य ने कॉल किया और कहा कि 4 लोगों का डिनर तैयार। रात करीब 10:45 पर वे आए और कहा कि मैं डिनर अंकिता के रूम में ले जाऊंगा। मैंने कहा कि हमारा सर्विस बॉय ये काम कर देगा, लेकिन वे नहीं माने। अगले दिन पता चला कि अंकिता कमरे से गायब है। उसका बैग, पैसे और खाना कमरे में ही रखा है। पुलकित आर्य को अंकिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलकित के अलावा रिसोर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई। पूरे मामले में ये तीनों ही आरोपी। आगाह अपराध के खिलाफ। अंकिता ने अगस्त में ही रिसोर्ट ज्वाइन किया था। पढ़ने में होशियार अंकिता ने 2020 में 88% अंकों के साथ 12वीं में टॉप किया था। इसके बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। बीते 28 अगस्त को ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू किया। CM धागी ने सभी DM को गेस्ट हाउस की जांच के लिए कहा। नैनीताल में 5 रिसोर्ट सील किए। अंकिता मर्डर केस के बाद राज्य सरकार ने शनिवार को नैनीताल के धनाचुली में 5 रिसोर्ट सील कर दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी DM को अपने अपने क्षेत्र में रिसोर्ट और गेस्ट हाउस की जांच करने के लिए कहा। इसके बाद कई होम स्टे और रिसोर्ट की जांच की गई। मुख्यमंत्री ने अंकिता के पिता से फोन पर बात कर हत्या की तुरंत जांच का भरोसा किया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरह के अपराध करने वालों के लिए नजीर साबित हो। अंकिता मर्डर केस में पुलकित आर्य का नाम आने के बाद प्रशासन ने शुक्रवार रात उसके रिसोर्ट को बुलडोजर से ढा दिया। शनिवार को गुस्साए लोगों ने रिसोर्ट में आग लगा दी और भीड़ ने बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच तोड़ दिए। शुक्रवार को आरोपियों की कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट पहुंचने पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों आरोपियों की पिटाई कर दी। रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में पूर्व मंत्री के बेटे पर एक्शन। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में अब नया खुलासा हुआ। रिसोर्ट के एक स्टाफ
मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि अंकिता भंडारी ने लापता होने से पहले 18 सितंबर की रात रोते हुए रिजॉर्ट के शेफ को फोन किया। चौहान ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि अंकिता ने मुझे भी फोन कर अपना बैग लाने को कहा, तब वो रो रही थी। उसने मुझे अपना बैग सड़क पर रखने को कहा, लेकिन जब एक स्टाफ बैग लेकर वहां पहुंचा तो उसे अंकिता नहीं मिली। अंकिता को 18 सितंबर की शाम 3 बजे आखिरी बार रिजॉर्ट में देखा गया। अब तक 3 गिरफ्तार हत्याकांड में पुलकित समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंकिता का शव शनिवार सुबह बरामद हो गया है। इसके बाद पोस्टमार्टम भी हो गया। रिपोर्ट में सामने आया है कि पानी में घुटने से लड़की की मौत हुई है। साथ में यह भी पता चला है कि पानी में धक्का देने से पहले लड़की को किसी मोटी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई। शुरुआती रिपोर्ट में सेक्सुअल एब्यूज या रेप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हत्या का आरोप राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर है। 19 साल की अंकिता उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। प्रशासन ने शुक्रवार रात को पुलकित के रिसोर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। शनिवार को गुस्साए लोगों ने उसमें आग लगा दी। घटना से नाराज लोगों ने स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच फोड़ दिए। रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियों पर झगड़े के बाद हत्या में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी। अंकिता उनके ड्रिंक्स खत्म होने का इंतजार करती रही। शराब पीने के बाद तीनों लड़की से झगड़ने लगे। हाथापाई में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया। इस दौरान अंकिता ने रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियों का विरोध किया था। उसने धमकी भी दी थी कि वह सभी को यहां चलने वाली अनैतिक गतिविधियों के बारे में बता देगी। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने लड़की को नहर में धकेल दिया। आगाह अपराध के खिलाफ। पुलकित ने हत्या के बाद पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिसोर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वो मानसिक तनाव में गुजर रही थी, इसलिए वो और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए। देर रात सभी वहां से वापस लौट आए। लौटकर सभी रिसोर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल से यह कहानी झूठी निकली। सीसीटीवी फुटेज में अंकिता तीनों के साथ जाती हुई नजर आई। पुलकित के बाद पुलिस ने रिसोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वो इनके साथ लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इनसे यह बात साबित हुई कि रिसोर्ट जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। पुलकित के रिसोर्ट के पास नहर में मिला अंकिता का शव। पुलकित की कहानी झूठ निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। पुलकित की निशानदेही पर एसडीआरएफ ने खोज शुरू की। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज हुई थी, जो उसी दिन रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर की गई। 24 घंटे के अंदर लक्ष्मण झूला पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर ही एसडीआरएफ ने बैराज की नहर में शव की तलाश शुरू की। एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि अंकिता के परिजन से शव की पहचान कराने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया था। पुलिस शुक्रवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार लेकर जा रही थी। आगाह अपराध के खिलाफ। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों को जमकर पीटा। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव तीनों को भीड़ से निकाला। पुलिस ने शुक्रवार को पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अंकिता का शव मिलने के बाद आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गई। मामले का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने रिजॉर्ट सील कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच कराने की बात कही है। तो ये थी अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। ध्यान रहे, मकसद हमारा खबरें बताना ही नहीं, आपको जुर्म से आगाह करना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सके। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से बचे रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। आगाह अपराध के खिलाफ।